प्यारे, एक बार का जिक्र है, महाभारत के मैदान में एक से एक वीर योद्धा पैदा हुए हैं। उनके बीच में दुर्योधन और कीचक और भीम, तीन योद्धा ऐसे हैं जिनके बराबर बराबर ताकत है। 10-10 हजार हाथियों की ताकत है इन तीनों की। एक दिन ये तीनों ब्रह्मा जी के पास में पहुंच गए और ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, ब्रह्मा जी से बोले, अरे ब्रह्मा, हाँ हाँ, एक बात हमें बताओ। क्या? हम 3 लोग आए हैं और तीनों लोगों के 10-10 हजार हाथियों की ताकत है। हाँ हाँ। अब तुम्हें ये बताना है कि हम तीनों में से कौन किसको हराएगा, कौन किसको मारेगा। अरे भाई, आप लोग परेशान ना हो, समय आएगा तो बता देंगे। समय आने पे बताओगे जी? ठीक है। अब भीम ने तो कहा ठीक है, वापस हो गए भीम, लेकिन दुर्योधन और कीचक नहीं वापस हुआ। ब्रह्मा, हाँ बोलो। हम दोनों को तुम्हें आज ही बताना होगा। आज ही बताना होगा? हाँ। अरे तो तुम लोग पागल हो? पागल नहीं होते तो तुम्हारे पास कैसे होते? तो सुन लो, हाँ। वो जो चला गया है ना, हाँ। वो तुम दोनों को मार देगा। हाँ? वो धैर्यवान है। जो ही बताया कि वो जो चला गया वो तुम दोनों को मार देगा। लौट पड़े। अब दोनों को बहुत चिंता लग गई। इका मतलब कोई दिन यू हमका मार डारी, इका मतलब यू खतरे क्या रहे। ब्रह्मा जी ने मान लो कि श्राप दे दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा जाओ कि वक्त आने पे बताऊंगा, और ये हटे ना, जिद ठान ली। तो समझो कि ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया। श्राप समझो। अब श्राप के कारण ये दोनों चले आए। एक दिन का जिक्र है, 100 करोड़ भाइयों के बीच में भीम पहुंचे। तो भीम ने कही, भैया दुर्योधन, बोलो। हमारी इच्छा है कि आज चलो कोई खेल हो जाए। चलो फिर। हाँ हाँ। तो कौन खेल होगा? वैसे हम लोग बचपन में खेले। हाँ। पेड़ के ऊपर चढ़ो, हाँ। नीचे की लकड़ियाँ डालो, हाँ। एक चोर बनाओ। अच्छा। जो चोर हो ना, उस लकड़िया को बचावे, और बाकी के सब लोग लकड़िया को चूर्ण करके और दूर को फेंक दे। इसका मतलब ये सियर वाला खेल है। हाँ, हम ये नहीं, नाम नहीं जानते हैं। हाँ, सियर वाला खेल होगा। लेकिन भीम, बोलो बोलो। चोर आप बनेंगे। हम? हाँ। चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, आप अच्छा बन जाओ, तुम बड़े हो ना। हम बन जाए। हाँ भाई चोर हम होना है बने। भाई का बना दे, झीका बजा। अब वो बन पाओ तो कब बना दो। हम क्या लगाओ तो बना बनाओ चोर। ऐसा करे ना, तुम चोर हो ना हम चोर है, ना ये चोर है, ना ये चोर है, ना ये चोर है। चोर कोई ना। चलो हम एक पासा डालते हैं, अब उस पासे में हमारा तुम्हारा फैसला हो जाए। हो जाए। अब इमा यू बताओ, ऊपर क्या ले हो कि नीचे? हम खाले के ले आओ, तारे के ले आओ, ना ऊपर के ले आओ, ना नीचे के ले आओ। खाले के ले आओ, खाले के ले आओ, तारे के ले आओ, ऊपर के ले आओ, ना नीचे के ले आओ। अरे एक बताओ ना। अच्छा तो हमका तो ऊपर वालों दे दो। तो यार खाले वालों तुम चोर हो गए भीम। हो गए भैया। अब सभी लोग पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ। अब भीम जो है चोर हो गए। अब 100 कौरव भैया वो पेड़ पर चढ़ गए और भीम बेचारे नीचे हैं, वो डंकल है। अब ऊपर जाए, एक को छुए और जेल उतर ना पाते, दूसरों को डंका चू मिले। खेलत 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 दोपहर हो गई।
अब प्यास भीम को लगी तो भीम बोले दुर्योधन भैया अब खेल यहीं पे रोक दिया जाए, हमारे प्यास लगी है, पहले हम जल पियाएं तब खेल होगा। क्या? हाँ, हमारे ऐसा प्यास नहीं होता खेल में, ऐसा नहीं होता ना ना, तो हम नहीं जा सकते। ना ना। जवाब दिया भैया अगर हमारा खाना पानी सब बंद है, जब खेल समाप्त होगा हम तभी जाएंगे, तो जाओ, तुम्हारे बाप की चुनौती है, पेड़ के नीचे मत उतरना, चढ़ो। भीम ने क्या किया है, और पकड़ के पेड़ भीम से ले कसते कयो हिलाई। क्या हुआ, और पके आम की भांति, पके आम की भांति सौरव जी भाई। महाराज कोई की खोपड़ी फूट गई, कोई तेरी ताकत की बाबत, भैया हैया दैया करके सब तोरो तोरो, भैया हैया दैया करके सब तोरो तोरो। भैया हैया दैया करके सब तोरो तोरो। और भैया भीमसेन ने कहा करो और जाए के पेड़ पकड़ो, और पेड़ पकड़ के कस के डगडगा के हलाओ, और जुए हलाओ ऐसो हिलाओ, अब उल्टा भट्टा बचुए लाग, जैसे आम पके हो तनु को हलाए दो सब चुए लागत, तैसे ही सबटा भट्टा बचुई गए। अब जब जमीन पर गिरे तो बेचारे कोई अपनो हाथ ले चिल्लाए, कोई पेट पकड़े चिल्लाए, कोई खोपड़ी पकड़े चिल्लाए, कोई पैर पकड़े चिल्लाए, और सब बेचारे परे जमीन पर सब बिलखे। अब जहां पर सौ हुई है तो हम का आदमी ना मालूम पर सब किरवा बजाए रहे, सब रोवे हाय भैया का होई। और भीम बोले अब मन हो तो करो हम चले। भीम तो चले गए। तब दुर्योधन ने कही अरे भाइयों तुम लोग रोते हो अरे ये रोना अच्छा नहीं लगता है। काहे भैया तुम रोते हो, रो रो के मुझे रुलाओ ना, और इसका बदला ले लूंगा यो हमको यो तो सताओ। और इसका बदला ले लूंगा यो तो सताओ। जवाब दिया भैया क्या जो भीमसेन को नहीं मानो तो दुर्योधन नहीं नाम मेरा। कंधारी माँ का दूध पिया
कहा तुम रो रहे हो? ये रोना अच्छा नहीं लगता, हमें मत सताओ। अरे भैया टांग टूट गई। टांग टूट गई, बंदूक बना दे। एक बात सुन लो, इसका अगर मैंने बदला नहीं लिया, भीमसेन को मैंने मारा नहीं, तो दुर्योधन मेरा नाम नहीं। मैया गंधारी का दूध फिर मुझे हराम है, हराम। ठीक है भैया। हाँ, लेकिन रोना धोना बंद करो तुम लोग। सभी अपने भाइयों को समझाते हैं दुर्योधन, और समझाए कि अपने महलों को चले गए। अब दूसरा दिवस लगा, तो जब दूसरा दिवस लगा है तो भीम बेचारे दुर्योधन की सभा में फिर पहुंचे। तो दुर्योधन ने भीम की एक हंसी उड़ाई। अरे आपो मेरे छोटे भैया, अरे आपो मेरे छोटे भैया, और पाँच पाप तेरी भैया। सुनी है भीमसेन को, कले छोटा। अरे मेरी मैया को पानी पीनी, मैया आंसू लो धड़का। जो ही जवाब दिया, आओ मेरे छोटे भैया, तेरे पांच बाप एक मैया, आओ बैठ जा। भीमसेन एकदम से वहीं पे खड़ा हो गया। उसके झटका लगा, सोचने लगा ये तो भैया ने तो आज मेरी माँ को गाली दे दिया। आंखों में आंसू झलक आए, वापस आए गए भीम। अब भीम पहुंच गए अपने सल्ली मामा के पास। मामा क्या है? आज दुर्योधन भैया ने एक बहुत दुख की बात कही है। क्या कही है? मेरे कलेजे में मामा खटक रही है। बोलो ना क्या है? अरे मामा कोई जतन बताएंगे, बताएंगे, बचना तोरो तेरे दिल पाएंगे। इतना तेरो काम कराएंगे, आमद दिल को तीर बधाएंगे। मामा एक काम करवा दो, हमें कौरव भैया से, दुर्योधन भैया से हमें बदला दिलवा दो। जानते हो क्यों ऐसा बदला? बोलो ना क्या हुआ? दुर्योधन भैया की जब हम सभा में गए तो दुर्योधन भैया ने मेरी माँ को गाली दे दिया। उनने कही कि आओ मेरे छोटे भैया, और तेरे पांच बाप एक मैया। बस इतनी ही बात है? बस इतनी बात है मामा। तो सुनो मझले भैया, हाँ? एक तुम्हें जतन बता रहा हूँ। बताओ। अब की जैसे ही जाना, हाँ? जो तुमको चिढ़ाता है ना, हाँ? तो इतना कहना कि कोई बात नहीं, परंतु बो। हाँ हाँ मामा, बो का मतलब क्या है? देखो ऐसा है, हाँ? दुर्योधन की मैया गंधारी थी ना, हाँ? बो नाम के राक्षस ने गंधारी से छेड़छाड़ कर दिया। अच्छा। जैसे ही बो का नाम सुनेगा वो लज्जा के बस मर जाएगा। मैं समझ गया मामा ने युक्ति बताई है। और फिर भीम जाए के दूसरे दिवस पहुंच गए सभा में, और उनने वह बात कही, आओ मेरे छोटे भैया, तेरे पांच बाप एक। तो भीम ने कही बो,
वो याद करो वो। अब बात दुर्योधन को मालूम थी। अब उनने सोची तो हमारी माँ को गाली दे गया, जरी गए। अब भीम फिर चले आए। अब बहुत आग लाग गई। तो भीम के लिए दुर्योधन ने क्या किया, अब हम भीम को जरूर मरवाएंगे। उसने एक हलवाई बुलवाया और हलवाई को बुलवाए के 100 मन लड्डू जहर के बनवा दिए। और 100 मन लड्डू जहर के बनवाए के अब भीमसेन को निमंत्रण दिया है। और भीम को निमंत्रण में बुलवाओ। अब बढ़िया थोड़े अच्छे बनवा लो, कहूँ सभा में हम को ना खाने पड़ जाए जो हम मर जाए। अब भीम को बुलाओ। अब भीम बेचारे आए। अब वो लड्डुओं का जहर के लड्डू उनका इंतजाम था। क्या हुआ भैया शुरू से? कि दुर्योधन भीम बुलवाई लयो और जहर के लड्डू भीमसेन के आगे धराई। खाई गयो और चढ़ाल साच भीमसेन को कथन पे आई। के होश उड़ाने, पिता के होश उड़ाने और इतना के छोड़ो ने हंसताना दुर्योधन का भाइयों, अरे इस नालायक की अपनाश को उठाओ। दुर्योधन सब खाई गई और गोदावरी गंगा के किनारे नाच फेंकाई। आज भीम बेचारे चाल ना समझ पाए और दुर्योधन की सभा में गए। 100 मन लड्डू जो जहर के थे वो 100 मन लड्डू भीम खा गए। और जो ही भीम जहर के लड्डू खाए, आज विष का नशा चढ़ाए, एकदम से काया जमीन पे लुढ़क गई। अरे भाइयों, निकल गया कांटा, मेरे पांव से निकल गया कांटा। इस नालायक की लाश को उठाओ और भोगवती गंगा में फेंकाओ। दुर्योधन ने भीम की लाश को भोगवती गंगा में फेंकवा दिया। अब इधर क्या होता है?